Now, our next topic. The next topic is the solar system. स्टूडेंट्स, आप सभी ने सोलर सिस्टम के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा है और उसे ड्रॉ भी किया है. नाउ वी विल डिस्कस द सोलर सिस्टम इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नो व्हाट इज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है? सो द डेफिनेशन इज the sun, the 8 planets, the dwarf planets, the satellites, asteroids and meteoroids, etc. together form the solar system or the solar family. यानी sun, 8 planets, dwarf planets, satellites, asteroids और meteoroids सभी मिलकर सोलर फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं. The sun is the center of this solar system family. All the celestial bodies that form the solar system revolve around the sun in their fixed orbit. Students, आप लोगों ने सोलर सिस्टम को जब भी ड्रॉ किया होगा तो एक बात आप लोगों ने गौर की होगी कि सन हमेशा सेंटर में होता है और बाकी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट पर उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं. अब हम लोग सन के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन को पाएंगे. सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. इसका डायमीटर लगभग हमारे अर्थ से 100 टाइम्स बिगर है. इसका वेट लगभग 3 लाख टाइम्स बड़ा है. हमारे अर्थ पे रोशनी का ये एकमात्र जरिया है और सन रेस को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स लग जाते हैं. अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे. प्लैनेट्स वैसे सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है जिसका ना तो अपना लाइट होता है और ना ही हीट. ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 8 प्लैनेट्स हैं और सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं. प्लैनेट्स जिस फिक्स्ड पथ पे चक्कर लगा रहे हैं उन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है. इन 8 प्लैनेट में सन के सबसे करीब मरकरी है. इसे सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 88 डेज लगता है. वहीं वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं. इसे सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगभग 225 डेज लग जाते हैं. इसके बाद अर्थ की बारी आती है. अर्थ को एक रिवॉल्यूशन में लगभग 365 डेज और 6 आवर लग जाते हैं. फिर इसके बाद मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर रेड है. इसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लगभग 687 डेज लग जाते हैं. मार्स के बाद जुपिटर है. जुपिटर को अर्थ के कंपैरिजन में काफी बड़ा माना गया है. जुपिटर को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग 11 इयर्स और 11 मंथ लग जाते हैं. इसके बाद सैटर्न की बारी आती है. सैटर्न को अर्थ एक रिवॉल्यूशन में लगभग 29 इयर्स और 5 मंथ लग जाते हैं. और सबसे आखिर में यूरेनस का नंबर आता है जिसे एक रिवॉल्यूशन में लगभग 84 इयर्स लग जाते हैं. वहीं नेपट्यून को एक रिवॉल्यूशन में लगभग 165 इयर्स लग जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थ. हम सभी अर्थ पे रहते हैं और ये
सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये एक अकेला प्लैनेट है जिसपे लाइफ को पाया गया है। अर्थ पे लाइफ के होने का एक सबसे बड़ा वजह यहाँ का इन्वायरमेंट, वाटर, क्लाइमेट और साथ ही साथ मॉडरेट टेम्परेचर को भी माना जाता है। अर्थ के बाद हम लोग अब सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक ये जाना कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। हमारे अर्थ का एकमात्र प्लैनेट सैटेलाइट मून है। मून को हम लोग नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। ये अर्थ से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मून की सबसे बड़ी फीचर ये है कि ये रात में स्काई में सबसे लार्जेस्ट और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। मून भी सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसे अर्थ के एक चक्कर लगाने में लगभग 27 डेज और 8 मंथ लग जाते हैं। साथ ही साथ इसे अपने ऑर्बिट पर एक्सिस पर भी एक रोटेशन करने में 27 डेज और 8 आवर का ही वक्त लगता है। मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि इसका अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। मून्स के अलग अलग शेप को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फुल मून को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। जहां तक सैटेलाइट की बात है तो सैटेलाइट भी दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे ह्यूमन बीइंग अपने अलग अलग पर्पस से बनाते हैं। अब हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। Dwarf planets are much smaller spherical bodies that orbit the Sun. Some of the dwarf planets are Pluto, Ceres, and Eris. सूरज के चारों तरफ कुछ बहुत छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज घूमते हैं जिन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं। प्लूटो, सेरेस, इरिस ये सब ड्वार्फ प्लैनेट के एग्जाम्पल हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच कुछ टाइनी बॉडीज सूरज के चारों तरफ घूमते हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं। वहीं रॉक्स के कुछ स्मॉल पीसेस और डस्ट सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, जिन्हें हम मेट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। इन अदर वर्ड, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट मूविंग अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। नाउ द लास्ट टर्म ऑफ द चैप्टर, विच इज कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है? So, comets are the objects which revolve around the sun in long elliptical orbits are called comet.